अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। एनर्जी सेक्टर पे ज़रा फोकस करते हैं और यहाँ फोकस करते हैं ऐसे स्टॉक्स में जो करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं या जिन पर दबाव नज़र आ रहा है। उनमें से एक स्टॉक है गेल इंडिया। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव साफ तौर पर नज़र आता हुआ। बीपीसीएल भी आज लाल निशान में कारोबार यहाँ पर हो रहा है। टाटा पावर में भी आज दबाव हमें नज़र आ रहा है। तो ज़रा इन तीन स्टॉक पे अक्षय जी ज़रा राय दीजिए, गेल इंडिया, बीपीसीएल और टाटा पावर। बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा दबाव जरूर है आज एनर्जी स्टॉक्स में। पर अगर आप पहले गेल की बात करें तो डे लो से काफी बेहतरीन रिकवरी है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो रिकवरी अच्छी खासी है, 209 210 के स्तर से। तो ट्रेंड ओवरऑल अच्छा है गेल का। तो मैं शॉर्टिंग की एडवाइस नहीं करना चाहूंगा। बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है गेल। कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बेस बनाने की खोज में है 210। तो अगर आपके पास है शेयर तो आपको 205 के नीचे स्टॉप लॉस बना के इसमें अपनी बाय ट्रेड्स बने रखना है। अगर रिकवरी हो जाता है तो वापस 225 230 तक दिख सकता है। हालांकि फ्रेश बाय करने के लिए मैं कहूंगा एक कंडीशनल बाय रखूंगा कि कम से कम थोड़ी सी मोमेंटम लौटने दे, 215 पार करने दे, उसके बाद आप अपना बाय ट्रेड बनाए। दूसरा शेयर बनेगा बीपीसीएल। जो आपने पूछा, बीपीसीएल में क्लियरली जो कॉर्पोरेट एक्शन था मेरे हिसाब से इसमें बोनस था 1:1 का। तो उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में के दायरे में सीमित है। 305 का करंट मार्केट ट्रेड है। शॉर्ट टर्म में कोई मुझे नए ट्रेड दिख नहीं पा रहे इसमें। बाकी ओवरऑल एक न्यूट्रल सेटअप है जहां से 330 और 280 ये रेंज के दायरे में सीमित है स्टॉक। ओवरऑल मीडियम से लॉन्ग टर्म में खराब तो नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड के मौके नहीं मिल पा रहे। इसलिए मैं कहूंगा बीपीसीएल को अपने रेडार में ना रखे ट्रेडिंग के माध्यम से। और लास्टली अगर टाटा पावर की बात करें, टाटा पावर भले आज पावर ग्रिड और एनटीपीसी में अच्छी चाल है, डे ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं टाटा पावर में वो वाली मोमेंटम नहीं दिख पा रही है। वापस सिमिलर कंडीशन है, एक रेंज के दायरे में सीमित है टाटा पावर। मीडियम से लॉन्गर टर्म में 460 का रेजिस्टेंस एरिया, 400 का सपोर्ट बेस और 436 का करंट मार्केट प्राइस। तो कोई नया ट्रेड बनते हुए नहीं दिख पा रहा है टाटा पावर में। जिनके पास है, तीनों शेयर में कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में कोई खामी नहीं है। ट्रेंड अभी भी लॉन्गर टर्म इंटैक्ट है, बस शॉर्ट टर्म में एक रेंज की दायरे में सीमित है। तो टाटा पावर और बीपीसीएल में अवॉइड करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। और गेल में मैंने कंडीशनल बाय दिया है, वो जैसे ही इनिशिएटिव हो तो अभी आपको बाय करना है। तो ये है रणनीति इन तमाम स्टॉक पे, ये एनर्जी स्टॉक्स में खास रणनीति आपको अक्षय जी ने सुझाई। चलिए बढ़ते हैं आगे और फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी एक चर्चा बनती है, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी में किसी तरह की राहत न मिलने के बाद हम फर्टिलाइजर शेयरों में मुनाफा वसूली का इस वक्त मोमेंटम देख रहे हैं। आप देखिए, फैक्ट हो, नेशनल फर्टिलाइजर हो, आरसीएफ हो, मद्रास फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, ये सभी स्टॉक का इस वक्त अच्छे खासे दबाव से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य, क्या इनमें से कोई स्टॉक करेक्शन का कोई मौका दे रहा है? हालांकि जीएसटी वाली जो खबर है उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, जिस तरीके से स्टॉक काफ़ी ऊपर गए हैं और वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, तो क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा-सा स्टेबिलिटी का इंतज़ार करें, फिर वेट करें। ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, ओवरबॉट टेरिटरी से गिर रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ़ एक मीन रिवर्जन ट्रेड थोड़ा-सा बन सकता है, बट स्कोप फॉर अ फ्रेश न्यू हाई के चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो मेरे हिसाब से मोस्टली इन स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल फर्टिलाइजर शेयरों से दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर होगा। यह है आदित्य जी की राय। क्या आदित्य जी, हम देख भी रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी आ रही है। बाजार में जो रिकवरी लौटी है उसमें बड़ा हाथ ऑटो स्टॉक्स का भी है। हम देख रहे हैं बजाज ऑटो, यहाँ पर अच्छी बाइंग है। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। कोई ट्रेड लेना चाहिए ऑटो शेयरों में? बिल्कुल, बजाज ऑटो के पैटर्न अगर देखें तो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। बजाज ऑटो को बाय किया जा सकता है 9753 में। स्टॉप लॉस रहेगा 9530 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 9950 के ले 9950 से लेके 10200 के। तो ये है बजाज ऑटो पे नजरिया आदित्य जी की तरफ से आता हुआ। चलिए
कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं और निफ्टी 500 में देखिए बॉम्बे बर्मा इस वक्त लगभग 17% से ज़्यादा की तेज़ी हमें साफ तौर पर नज़र आती हुई अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त गार्डन रीच की तो लगभग 8% की तेज़ी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। डिफेंस शेयरों की बात करें और ख़ासतौर पे गार्डन रीच की बात करें तो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है जर्मनी की एक कंपनी से। जहाज़ बनाने का जो अनुबंध हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी वजह से आज गार्डन रीच में हमें एक्शन नज़र आ रहा है और एक्शन HAL मझगांव डॉक और BEL में भी हमें साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन फिलहाल बॉम्बे बर्मा और गार्डन रीच, अक्षय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? जी, तो बॉम्बे बर्मा की बात करें तो 17% तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न रहा है डे ट्रेडिंग में। तो मैं कहूँगा अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो आज एक ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, 1800 का स्तर था जहां से ये ब्रेकआउट देखने को मिला था और चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ये इसका ऑल टाइम हाई जो 2018 में दिखे थे हमको करीबन 2100 के आसपास, तो ये लेवल टेस्ट होने के बहुत ज्यादा संकेत दिख रहे हैं। मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है तो शायद अगर आप BTST करना चाहते हैं तो ही आप बाय करें, क्योंकि 17% चलने के बाद BTST पॉसिबल है जहां पे आपको शायद कल ओपनिंग गेन में दिख जाए। जिनके पास है शेयर ऑलरेडी तो उनको अभी 1800 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, 2100 दिख जाए तभी अपने को मुनाफा इसमें बांध लेना है। तो 2100 तक आप बने रहे बॉम्बे बर्मा में। रही बात गार्डन रीच की, तो कंपैरेटिवली बॉम्बे बर्मा और गार्डन रीच में मैं कंपेयर करूं तो गार्डन रीच बेटर रहेगा अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक तेजी का ही है, इसमें एक पैटर्न पर धीमी गति से ये ऊपर जा रहा है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हम अपने को यहाँ पे मिल रहा है। 1770 का करंट मार्केट प्राइस है, 1650 का एक बेसिंग शॉर्ट टर्म पैटर्न दिख रहा है और 2000 जाने की तैयारी कर रहा है। तो गार्डन रीच पे आप करंट मार्केट पे बाय कर सकते हैं, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करने की क्षमता रखे। 2000 पहला टारगेट 2100 सेकेंड टारगेट, तो बाय करे दोनों। गार्डन रीच थोड़ा बाय एंड होल्ड रहेगा और बॉम्बे बर्मा मोर ऑफ BTST या मोमेंटम चेजिंग कैंडिडेट रहेगा। ठीक है। अक्षय जी, दो और स्टॉक पे ज़रा राय दीजिए। पहला बात करेंगे हम MRPL की। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 6% की तेज़ी यहाँ लगभग नज़र आ रही है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वोल्टास पे भी ज़रा एक फ्रेश व्यू दीजिए। ये दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको? जी, MRPL का मैं अभी वीकली चार्ट्स देख रहा हूं तो एक क्लैरिटी आ रही है कि 200 का जो स्तर है बहुत ही एक अच्छा खासा बेस स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है और ये पैटर्न काफी एविडेंट है। अगर आप 3 से 4 महीने की अवधि से ये चार्ट को देखें तो 200 का एक बेस बन चुका है। आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप है स्टॉक में, तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि स्टॉक 260 260 जो करीबन 2-3 महीने पहले हमें ये लेवल दिखे थे उसकी तरफ जाने की कोशिश में है। 260 आपका टारगेट एरिया बनेगा, जिनके पास है उनको होल्ड करना है फॉर टारगेट ऑफ 260। जिन्हें खरीदना है वो भी अभी खरीद सकते हैं करंट रेट में। 200 के नीचे आपका स्टॉप लॉस और 260 टारगेट बाय करने की रणनीति बनाई है MRPL में। दूसरा है वोल्टास। वोल्टास आप देखें तो डे ट्रेडिंग में अच्छा खासा उछला है। इसमें ये स्टॉक में एक 1400 के स्तर पे ब्रेकआउट हो चुका था, उसके बाद थोड़ा सा चॉपीनेस था। आज काफी अच्छा मोमेंटम है इसमें। तो किसी को निवेश करना है, मीडियम टर्म व्यू है जहां पे आप इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम होराइजन से आप होल्ड करने की क्षमता रखे तो 1700 से 1730 ये दो टारगेट एरिया वोल्टास में बनते हुए दिख रहे हैं। करंट रेट पे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर है तो 1450 ये एक सपोर्ट बेस बन चुका है स्टॉक में, तो बाय करें या 1450 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 1700 और 1730 ये अप्रोक्सीमेट टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन बनता हुआ दिख रहा है वोल्टास में। तो दोनों शेयर बाइंग की रणनीति बनाई है, दोनों होल्ड और या बाय है और टारगेट मैंने आपसे शेयर कर लिए।